इस वक्त वो मुलजिम मौजूद है हमारे साथ, उसी से बात करते हैं कि उसने कहां से लिए वो पटाखे और फिर किस तरह से उसको बेचना शुरू किया। मासूम बच्चों को निशाना बनाता रहा, क्यों इसको रहम नहीं था कि ये क्या कर रहा है, या इसे मालूम था ये जानबूझ के ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहा था कि मासूम बच्चों को पटाखे थमा रहा था। क्या नाम है भाई? इमदाद हुसैन। आगे इमदाद हुसैन। इमदाद हुसैन। हमारे बाजू को क्या हुआ है? बाजू खराब थे। खराब किस तरह से? घर में काम करते हुए एक बाजू खराब हुआ, दूसरे क्या हुआ था? बाजू टूट गया, पेटी की नुक्कड़ लगी थी। काम क्या कर रहे थे? घर में मकान बन रहे थे। मकान बन रहे थे। सामान आगे पीछे किया, अच्छा। उस वक्त बाजू खराब हो गया। मकान बनाते हुए हुआ या कुछ और करते हुए? मकान बनाते हुए। पक्का? पक्का। बारूद को तैयार तो नहीं करते पटाखे वगैरह कहीं? नहीं जी, हैं? नहीं। इसका बाजू तो कम लग रहा है, इसको तो इन्फेक्शन लग रहा है। इन्फेक्शन हो 7.5 साल हो गए टूटे हुए अच्छा। को। दूसरी दूसरे तरफ बाजू को? इधर का इन्फेक्शन इधर आ गया। इधर का इन्फेक्शन उधर चला गया। ये 2 माह पहले डॉक्टर ने चलो बताया। ये हमारा कंसर्न नहीं है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। कब से बेच रहे हो पटाखे? तकरीबन 1-1.5 माह से। हैं? 1-1.5 माह से? जी। उससे पहले क्या करते थे? पर किराने की दुकान, हैं? किराने की दुकान थी। अच्छा, ये रैपर खुद बनाते हो या बने बनाए लाते हो? ये बने बनाए, ये टोकन की शक्ल में है। अच्छा। टोकन- पता है किस रैपर में क्या होता है? पता है। हर रैपर में पटाखे होते हैं, किसी में थोड़े, किसी में कम। पटाखे हर रैपर में होते हैं, कोई खाली, किसी में इमली होती है, किसी में टाफी लेकिन होती है, पटाखे होते हैं साथ, तकरीबन सब में होते हैं। किसी में 1, किसी में 2, किसी में कितने का बेचते हो? 5 रुपए का एक। 5 रुपए का एक रैपर बेचते हो, जी। उसमें से कितना बारूद निकलता है, कितने पटाखे निकलते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 और कम से कम 3, 2 या 3। मासूम बच्चों के हाथ में पैसे लेके, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों में उनके हाथों में पैसे लेके आप बारूद थमा देते हैं। आपको पता है कानूनी तौर पे कितना बड़ा जुर्म है? और आपकी इस हरकत की वजह से, इस गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे की वजह से, इस जुर्म की वजह से आज एक बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। जी। जानते हैं आप? जी। आप ये भी जानते थे उस इलाके की बच्ची थी और वो दिमागी तौर पर कोई ज्यादा एक्टिव नहीं थी, अनसाउंड माइंड थी। जी। जानते थे आप? जी। नफ्सियाती मरीजा थी वो बच्ची। जी। इसके बावजूद आपने पटाखे उसके हाथ में दे दिए। उसके घर वालों ने भेजा। घर वालों ने क्या भेजा? पटाखे ले आओ। जी। वो क्या सालन में डालते हैं? मिर्चा नमक लेने भेजा था उसको? उसकी दादी ने बताया। क्या कि मेरे पटाखे लेने भेजा था? जी। दादी ने क्या करने थे पटाखे? कोई लॉजिक वाली बात तो करो। बच्चे छोटे, क्या आटे में डालने थे वो नमक के तौर पे? बच्चे आते हैं लेकर जाते हैं। हाँ, तो यही तो गलत है ना कि बच्चों को देते क्यों हैं आप? वो अनामी है, टोकन। आपको नहीं पता कि बहन है? पता है ना? पता है। फिर भी बेच रहे हैं, धड़ल्ले से कह रहे हैं मुझे पता है मैं कर। अब नहीं बेचूंगा। अब तो फंस गए हो ना, एक बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई है। खुद बच्चों वाले हो जी। आपके अपने बच्चे, अगर इस तरह से उसके साथ कोई हादसा हो जाता तो क्या आप लोग को देते नहीं है? अपनी अभी छोटी है बच्ची, छोड़ती है अभी है, इसलिए दर्द नहीं है। छोटी बच्ची है। चंद सिक्कों की खातिर, चंद पैसों की खातिर आप बच्चों के हाथों में वो बारूद थमा रहे हो, जिसको उन्हें पता नहीं उसे चलाना कैसे है। फिर एक ऐसी बच्ची जो दिमागी तौर पर मरीजा है, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, आप उस बच्ची के हाथ में पटाखे दे रहे हो, वो अपना हाथ जला लेती। खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी, अब तो खैर वो नहीं रही ना, या उसके साथ और कोई ऐसा हादसा होता उसकी आंखें जाया हो जाती। अब तो वो दुनिया से ही चली गई। अब ये नहीं सोचा, छोटा हाथ से ही सोच लेते हैं, बड़ा तो बहुत दूर की बात है। गलती हो गई। ये गलती नहीं है, एक गुनाह है। ठीक। गुनाह है ना ये। मैनू भी उदम की सजा मिलती पई। आइंदा क्या सोचा है? अव्वल तो कानून के पिटारे में हो अभी, यहाँ से देखो किस तरह से तुम बाहर आते हो, नहीं आते, या सजाए मौत तक जाते हो, कहाँ तक जाते हो, ये तो कानून ने या अदालतों ने डिसाइड करना है। लेकिन बिल फर्ज बाहर आने का कभी मौका मिलता है तो क्या करोगे? दुकान फिर बेचोगे? दुकान बंद कर दूंगा। मेरी बात सुनो, जी। हाथ तुम्हारे काम नहीं करते, माजूर हो। जी। तो कोई अच्छा ढंग का काम करो। बैठ के कमा रहे थे, गोलियां टाफियां बेच रहे थे, जी। उसी इनामी कूपन में पटाखे डालने की बजाय टॉफियां डाल देते, कोई पेंसिल डाल देते, वो इसी तरह आते कोई हैं। शॉर्पनर डाल देते, कोई रेजर डाल देते, कोई कॉपी डाल देते, किसी बच्चे के काम आ जाए। ठीक है। हाँ, ठीक है जी। आइंदा ऐसे ही करोगे? आइंदा दुकान बंद कर दी। दुकान बंद नहीं करनी, काम वो करना है जो कानूनी तौर पे जुर्म ना हो, ठीक है जी। जिससे किसी बच्चे को नुकसान ना हो, किसी बड़े को नुकसान ना हो। ठीक है जी।
वरना बेचने वाले तो धड़ल्ले से मंशियात भी बेचते हैं। वादा करो कि आइंदा कोई एक चीज नहीं बेचोगे। कोई ऐसी चीज नहीं बेचूंगा जो गैर कानूनी हो। ठीक नाज़रीन, ये मरकजी मुल्जिम है, पटाखे इसने बेचे और इसने हर चीज को एडमिट किया है कि इसको पता था कि वो गैर कानूनी तौर पे ये काम कर रहा है। बच्चों को, छोटे बच्चों को वो बारूदी मवाद, चाहे वो पटाखे की सूरत में है, वो माचिस बम की सूरत में है, वो जिस भी शक्ल में है, वो ये बेच रहा था। 5 रुपए का एक वो रैपर बेच रहा था जो बच्चे इनामी कूपन समझ के लेके जा रहे थे। गुनाह या गलती तो है, अनजानी गलती होती है, लेकिन जानबूझ के किया हुआ गुनाह होता है। हर में से गुनाह कौन? अब कानून फैसला करेगा इसको सजा और जजा किस तरह से देनी है। हम आगे चलते हैं प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है जो हमारे नाज़रीन को हमने ऑन एयर दिखाना है। ये आज का अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि हर शख्स जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहा है उसको इससे कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो, और ऐसा काम जो कानूनी तौर पर जुर्म है, कानून कोई हमारे लिए सजा नहीं है, कानून हमारी फलाह के लिए बना है, और जो चीज कानूनी तौर पर जुर्म है उसमें कहीं ना कहीं हमारी फलाह छुपी हुई है। बात ये पाकिस्तानी, हमें अपने शहरी होने के नाते, यहाँ का नेशनल होने के नाते हमें इसको फॉलो करना है। हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इनफरादी तौर पर देखेंगे कि हम इम्प्लीमेंट उस पर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक एक करके सब हमें देख के इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं प्रोग्राम में, आपको बहुत कुछ दिखाते हैं। इस्लामी हालात के खुद जिम्मेदार हों। नाज़रीन, इस वक्त ऐन मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर उस बच्ची के साथ ये एक्सीडेंट हुआ। वो जली और उसके बाद यहाँ से लोगों ने ही उठाकर उसके घर तक पहुँचाया। अहले इलाका वैसे बड़ी तादाद में मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि वाकया क्या था, वो बच्ची किस तरह से जली। सारा सिनेरियो उस दिन इन लोगों के सामने था, इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, तो क्या देखा, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप लोग इस मोहल्ले से हैं? जी। कब से रहते हैं आप? तकरीबन 20 साल से प्लस हो अच्छा, वो बच्ची भी इसी इलाके की रहने वाली थी, इसी गली? जी, साइड पे रहती है वो, दूसरी गली में। क्या हुआ था उस दिन हम मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन घर वालों ने बताया, वालदा ने बताया, तो तीन आप लोगों की जी फैमिली ने बताया ना, फैमिली में कि इधर जो है ना वो पटाखे लेके आई है इधर दुकान से, तो उधर उसको ना उसने यानी कि जलाने लगी तो आग लग गई उसको। पटाखे लेके आई थी जी। किस तरह से जली, कोई बताया नहीं? बस यही यानी कि ठीक। बेसिक। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कि ये सारा मामला क्या था? जी मुझे पता है, और बदकिस्मती कह लें या क्या है, ये बंद मकान मेरा है। अच्छा, आपके तो घर के बिल्कुल सामने हाँ हुआ। जी, ये बंद मकान मेरा है। तो मुझे मेरी वालदा ने बताया कि उधर ऐसे ऐसे करके जो है वो एक वाकया पेश हुआ है, लड़की को आग लगी है और उसे जो है वो हॉस्पिटल ले गए। तो थोड़े दिन बाद मैं सो रहा था, मेरी वालदा ने मुझे बताया कि बेटे उस लड़की की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा यार, हुआ क्या था, आग लगी कैसे? आग ऐसे लगी थी, मोहल्ले वाले बता रहे हैं, मतलब ये बड़े रिजनेबल लोग रहते हैं इधर, वो बता रहे थे कि बच्ची के हाथ में पटाखे थे और वो पटाखों को तोड़ रही थी। किस तरह के पटाखे? तो पटाखे जो मतलब माचिस बम, वो उसे तोड़ रही थी। जो तोड़ रही थी उसका बारूद जो था उसकी वो मतलब झोली में गिर रहा था सारा। अच्छा, किसी बच्चे ने पटाखा चलाया है या किसी ने कोई तीली जलाई है, वो आग लग गई। अच्छा, आग लगने के बाद एक लड़की है इधर, वो आ रही थी, वो सारा सिनेरियो देख रही थी, सारा मामला देख रही थी। उसने देखा है वो भागी है, ये हमारे भाई साहब का घर है, उधर गई है, उधर से उसने जायनमाज और एक चादर उठाई है। उससे उसने आग बुझाने की कोशिश की है। उससे पहले सुना है कि एक लड़का आया, उसने अपनी कमीज उतारी है, कमीज के साथ आग बुझाने की कोशिश की है, वो नहीं बुझी। फिर वो इन्होंने जायनमाज में और चादर से आग बुझाई है और उसे उसके घर की तरफ ले गए। 1122 को कॉल की है। ये भी सुना है कि जी वो लड़की खुद अपने पैरों पे चल के जो है वो 1122 की गाड़ी में बैठी है। आपको भी पता है कि पटाखों से आग लगी है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल इसी सच है, हकीकत है, जी सच है, ऐसे ही है। मुझे फिर एक, आप भी यहाँ पे मौजूद जी, थे, जी। पटाखों से आग लगी? जी, पटाखे से आग लगी, इसी जी। तरह लगी जैसे ये बता रहे हैं? जी। इसी तरह वो झोली में बारूद गिरा पटाखे का, हाँ जी। इसी तरह आग लगी है जी? मेरे बेटे ने देखा है, वो एविडेंस है, उसने गवाही भी दी है छोटे ने, अच्छा, कि मैं इधर पास खड़ा था, वो बच्ची पटाखों को खोल रही थी हाथ से, माचिस पटाखा जो, और खुद ही उसने माचिस की तील जलाई। खुद वो इधर आग लगी है तो औरतों ने निकल के फिर शोर शराबा हुआ है तो आग बुझाई। ठीक, बात तो सारी क्लियर होगी कि उस बच्ची को किसी ने जलाया नहीं, जलाया वो खुद से जी, जली। फिर मुझे एक बात बताएं कि जिस वक्त यहाँ पे पूरे शहर चीचावती को हाईजैक किया जा रहा था, शटर डाउन हड़ताल हो रही थी, ताजरों को हिरासा किया जा रहा था, यहाँ पे मॉब क्रिएट हो रहा था, ये कर देंगे, मार देंगे, जला देंगे, आप सब उस मॉब का हिस्सा क्यों बने? सर सॉरी मैम, पहले तो हम उस मॉब का हिस्सा नहीं बने, ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। लोग कौन थे, कहाँ से आए? चीचावतनी में 2-3 वाकयात पहले हो चुके हैं ऐसे। चीचावतनी वाले जिन्होंने ये वाकया किया है ना, ये वो एक्सपर्ट थे, नहीं, उनके कजन एक्सपर्ट। नो 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 नो, कजन
कोई नहीं थे। साथ जो में चेहरे थे ना। जो चेहरे हमने टीवी पे देखे थे ना, वो मतलब एक तो कज़न भी है ना, जिसका मैं इधर रहता हूँ, बड़े अरसे से रहता हूँ पूरा, मतलब जलील मुझे नाम का एक शख्स जो कि कजन भी है और गवाही भी दे वो चुका है। दे चुका होगा ना, वो बन गया। इधर इंटरव्यू हुआ उस चौक में, वो बंदे कौन थे, वो एलियन मोहल्ला शो हो रहे थे। अच्छा, आप लोगों में हमारे से कोई नहीं था? हम लोगों में से था ही कोई नहीं। तो आप इधर लोगों ने डिफेंड क्यों नहीं किया इसको? डिफेंड हम क्या करते, पकड़ दकड़ मारदार, ठुड्डे मारे गए हैं दरवाजों में, बंदूकों के बट मारे गए हैं दरवाजों में। क्यों? इतनी कहते थे जी ज्यादती कौन आपने मारा की है, वो ज्यादती आपने की है, आप कहीं कौन मार रहा जान। था? सर पुलिस वाले थे ना, जो पकड़ दकड़ बेचारे कर रहे थे कि शहर किसी आग से बच जाए। पुलिस वालों को पता था कि मामला कुछ भी नहीं हुआ, वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने ये मामला क्रिएट किया है, हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं। वो कौन और सर इधर ही है, सबको पता है कौन कौन है? है, बताइए। सबको पता है कौन पहले है। इलाका है? मैं मेरा एक भाई, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो आप लोगों के मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने ये हाइप क्रिएट की? नहीं, कौन? यहाँ के नहीं, ये हम मोहल्ले के सब इधर मौजूद फिर है। वो कौन है? वो बाहर के, बाहर कहाँ, मतलब क्या ये वो? भी बच्ची वाले बता सकते हैं वो कहाँ से उनको लेके आए, या आपका मीडिया जो उनको लेकर आया। यानी कि दो लफ्जों में बात ये है कि आप मोहल्ले में से किसी ने उस मॉब के साथ चलने की जरूरत नहीं की। नहीं। वो उस बच्ची की फैमिली के ही लोग थे, उसकी फैमिली की तरफ से मैडम आए बात हुए लोग सुने, थे। यहाँ उन लोगों के पर सामने- आया ही कोई नहीं है, यहाँ पर आप उन फर्स्ट लोगों टाइम के आ रहे सामने हैं। थे। की डेथ होने के बाद वो बच्ची यहाँ नहीं रखी उन लोगों ने, उन्होंने दूसरे इलाके में इhtजाज वो किया। लोग कौन थे? आप मुझे कोई पहचानता उन्हें? हम अपने मोहल्ले में थे, हमारे बच्चे हम पुलिस को दे दिए थे, हम वो उनके साथ यानी अमल कि कर रहे उनकी थे। फैमिली इन्वॉल्व थी इस सारे उनकी केस में। फैमिली बिल्कुल इन्वॉल्व थी जी, लेकिन वो यहाँ नहीं रही। ठीक, नाज़रीन, हकाइक जो है वो सामने आ चुके हैं कि अहले इलाका जो है वो किसी तरह इसमें इन्वॉल्व नहीं थे और फैमिली जो है उनकी तरफ से ये हाइप क्रिएट की गई। अब उन्हें चल के बात करते हैं, फैमिली से पूछते हैं कि सारा मामला क्या था, कि अपनी बच्ची की इज्जत उन्हें खुद प्यारी नहीं थी या अपनी इज्जत वो खुद उछालने चल पड़े थे, क्यों ऐसा हुआ और शरारत किसकी थी अगर फैमिली ने नहीं की तो। आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं सारा कुछ।